की जय। नगर निगम में आवाज देगा यार। प्रमोद जी कह रहे यो प्रमोद जी कह रहे हो कि नचाओ सुशील ने आज डांस तो करना पड़े सुशील ने यार। सुशील जी डांस देखो डिमांड है सुशील ने डांस करना पड़ेगा। इस सब भी देख नेशनल इंटरनेशनल में सब खड़ा है। आदरणीय महानुभाव, जन जन के लाडले हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के 78वें जन्म दिवस पर सुशील जी उपराइन सर्व समाज की ओर से आपको आज फूलों से फलों से तोला जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद कटारिया जिंदाबाद 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 चप्पा 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 अरे जानू सर्व समाज की ओर से आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई सुशील जी जैन की ओर से भाई साहब के नागरिक अभिनंदन समारोह। अरे ला बेटा पहले सांसद महोदय पहना रहे दुपट्टा। ये सांसद हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन जी मीणा साहब भाई साहब का शाल अर्पण करके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सुशील जी पागड़ी सुशील जी जैन से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई साहब को मेवाड़ी पगड़ी बना करके आपका आज के कार्यक्रम के संयोजक भाजपा के जिला मंत्री आपका अभिनंदन कर रहे हैं। वो दुपट्टा एक तो गुलाब कटारिया जिंदाबाद। सेन समाज के राजेंद्र जी सेन से आग्रह कर रहा हूं कि सेन समाज की ओर से संपूर्ण सेन समाज की ओर से आपका स्वागत करें। सेन समाज के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी सेन। सेन समाज अबे ये बोलने का सुमति प्रकाश जी दूधाबाद निगम भैया प्रमोद जी है अभी मेरा वजन ज्यादा है मैं
ये बैठ दो सबको। सत्यनारायण जी मोदी, रवि जी नार, मोहन जी सुवालका, केशुलाल जी डांगी, बहीराम जी खालवी, देवीलाल जी स्वागती, कंबललाल जी पंचाल, सुरेश जी प्रजापत, शैलेंद्र जी चौहान, हिमांशु जी गायरी, देवीलाल जी विजय जी। एक बार मैं मंच पे बना दो। सुवालका समाज से भंवरलाल जी कुरडिया, दिनेश जी गुप्ता, खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश जी गुप्ता, अरे जिसके नाम बोले वही आया बस। भंवर जी सुवालका समाज से अरे मंच पे बना था आराम हुई यार। जो है ना लिमिटेड देखो आप और रवि जी आगे आनी हेलो हेलो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें आदरणीय मुरारी भाई साहब। जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमाली साहब से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सांसद उदयपुर नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह जी डांस साहब से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उदयपुर शहर के हाँ भाई साहब अभी जो खेला में रहेगा आप इधर से उनकी सीट क्या दिखती भैया मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन करें। आदरणीय मुरारी भाई साहब और सभी अतिथिगण पीछे पीछे भैया पीछे सामने थोड़ा बड़ी से पैसा बड़ी से पैसा थोड़ा फेस फेस भाई साहब उपन्न होने में स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह जी डांस साहब।
थैंक यू सर। और अंदर की तैयारियां नगर निगम के महापौर दीपक जी मोरिया और हंसा जी माली। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती वंदना सिंह मीणा और श्रीमती विजयलक्ष्मी जी कुमावत, जिला उपाध्यक्ष। सपना जी टूरिया, थैंक यू। थैंक यू। जी मीणा, रुको रुको वन बाय वन। स्वागत करें प्रमोद जी सामंत साहब, भाई साहब। भाई साहब का स्वागत करें। भाई साहब को फोटो सेशन पूरा इधर भेजिए भाई साहब, इधर। हाँ जी सर, आइए सर। उसको माल्यार्पण से स्वागत के इनको करने दो। शब्दों से स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम संयोजक गजेंद्र जी भंडारी आए और सभी का शब्दों द्वारा स्वागत करें। गजेंद्र जी भंडारी। हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और जिनको देखकर हम राजनीति में आए और राजनीति सीख रहे कि राजनीति के अंदर किस प्रकार से सेवा भाव से कार्य किया जाता है। आज जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटियार साहब, हमारे बीच में हमारे पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी शिमाली साहब, उदयपुर के लोकसभा सांसद अर्जुन जी मीणा साहब, हमारे बीच में पधारे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद एवं हमारे प्रभारी कनकमल जी कटारा साहब, हमारे बीच में नगर निगम के महापौर आदरणीय ज्येष्ठांग साहब, उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब, हमारे लोकप्रिय सरल सहज 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले आदरणीय ग्रामीण विधायक हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब, बड़ी किरण जी जैन, घटपाल जी राठौर, मनोज जी मेहमान और हमारे सामने विराजमान पार्टी के समस्त वरिष्ठ मातृशक्ति युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं एवं समस्त युवा शक्ति, निश्चित तौर पर मैं गिरी के आदरणीय गुलाब जी साहब का जन्मदिन है और जिस प्रकार से हम आपको देखते हैं तो दिन में हम 4 बार बात करते हैं कि भाई साहब इस उम्र में भी इतने कार्यक्रम करते हैं और सवेर से लेकर शाम तक कंटिन्यू और किसी को नाराज नहीं करते और हर कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन हम युवाओं में भी इतनी शक्ति मिलती है, अगर हम एक दिन अगर इतना काम करते तो दूसरे दिन हमें बीमार हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर हम सभी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर राजनीतिक क्षेत्र को जो ऊंचाइयां दी है, जिस प्रकार से राजनीतिक में कार्य किया जाता है, जिस प्रकार से आपने युवाओं को सिखाया और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हम सभी आपके
प्रेरणा, आप हमारे प्रेरणा स्रोत और हम सभी जो युवा अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पुनिया भी कुछ ही समय में हमारे बीच में पधारने वाले, स्पेशली बात आदरणीय गुलाब जी साहब के जन्मदिन के कार्यक्रम पर हमारे बीच में उदयपुर पधारे हैं और मैं आप सभी का एक बार हमारे बीच में आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब पधार चुके। आपका भारत के पास जोरदार खड़े होकर करता सतीश जी पुनिया साहब का हम आगे कार्य करेंगे। वेलकम सर। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जोरदार बता देंगे आप अपनी जगह का स्वागत करें। रवि शिवानी साहब और स्मृति चिन्ह देने के लिए प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पुनिया जी, और आज जिनका जन्म दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई देने, उनका अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे प्रेरणा बात है, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति और जिन्होंने जीवन के अंदर सुचिता बनाकर प्रदेश ही नहीं अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मेवाड़ के विकास पुरुष परम श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, इस नगर के प्रथम नागरिक परम आदरणीय महापौर गोविंद सिंह जी टाक साहब, हमारे यशस्वी सांसद अर्जुन लाल जी मीणा जी, हमारे उदयपुर शहर जिला के प्रभारी और बांसवाड़ा डूंगरपुर के यशस्वी सांसद आदरणीय कनकपाल जी कटारा साहब, हमारे लोकप्रिय और जन जन के प्रिय उदयपुर ग्रामीण के विधायक तुलसी जी मीणा जी, बड़ी साहब जी के विधायक परमानंद जी, मोर्चों के अध्यक्ष जी, उनके सभी पदाधिकारीगण, पधारे हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से मंचस्थ अतिथियों का और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज वास्तव में हम सबका एक सौभाग्यशाली दिन है। हमारे बीच प्रदेश के अध्यक्ष परम गुलाब जी कटारिया जी के जन्मदिवस पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देने के लिए, अपनी ओर से बधाई देने के लिए वास्तव में बहुत ही सुखद संयोग बना है और यही प्रयास किया कि जिस जनता ने उनको चुना है उनकी कसौटी पर खरा किस प्रकार उतरे, ये हमारा सौभाग्य रहा है। मैं सोचता हूं प्रदेश के अंदर केवल और केवल उदयपुर नगर परिषद और नगर निगम यह रहा है। शहर के सर्वांगीण विकास में और भारतीय जनता बोर्ड के गठन में जिस प्रकार से कटारिया साहब का मार्गदर्शन मिलता है, जिस प्रकार से अनेक विकास की योजनाएं बनती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, जिस शहर को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक लालायित रहते हैं और जिस प्रकृति ने इस शहर को जिलों की नगरी से जाना जाता है, उस नगर के वैभव को जिस प्रकार से आपने कटारिया साहब ने किया है, क्या जिस प्रकार का दायित्व आपने निभाया, और निश्चित रूप से गुलाब चंद जी कटारिया साहब का डॉक्टर पुनिया साहब कहते थे कि जब बोलते 35 वर्ष का नवीन बोलता है, जिस प्रकार वाणी में हो गए और अभी भी बिना विश्राम के एकदम जिस प्रकार से संधि को खड़ा करने में अपना परिश्रम योगदान दे, अपना समर्पण जो सेक्रेटरी
देखा जोखा रखता है। आपने क्या खोया क्या पाया, और व्यक्ति का स्वांता, व्यक्ति का चिंतन स्वयं व्यक्ति करता है और जनता उसकी कसौटी करती है, और जनता की कसौटी पर आप खरे उतरे हैं। इसलिए ईश्वर भी आपको बार बार यह अवसर प्रदान कर रहा है, और इस अवसर पर भी आप खरे उतरे हैं। मैं बहुत बहुत के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब से पगड़ी से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय रजनी जी, कुंदलाल जी देवी साहब, हीरालाल जी कटारिया साहब पधारे और अध्यक्ष जी का ऊपर में कर स्वागत करें। भाई साहब और जी सर और जी भाई साहब हमारे उदयपुर नगर के लोकप्रिय, एक तरह से मंत्री कहिए, पार्षद कहिए या मंत्री कहिए, सब कुछ दृष्टि से है, परंतु जो उसमें गुलाब जी भाई साहब का जो ये जीवन का जो एक 78 का तो है, इसके लिए मैं आप सब लोगों की उदयपुर की जनता की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और आशा करते हैं कि आप शतायु होंगे। ये जो अभी बात बताई कि गुलाब जी भाई साहब व्यक्ति संपर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ टाइम पहले ऐसे रहे होते उदयपुर के अंदर, तो वहाँ गए और हम वहाँ पे डिस्कस करते थे उदयपुर के बारे में। और जो आप जो कह रहे हैं उदयपुर में जो विकास हो रहा है, इससे इनका इतना भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। वोल इतना भरा हुआ है, जोश फिर भी कम है। भारत माता की, गुलाब जी भाई साहब जिंदाबाद, गुलाब जी भाई साहब जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ऐसे महापुरुष यानी कि गुलाब जी भाई साहब के विकास के लिए कितनी मेहनत करते हैं और कितनी ऊर्जा है, जो आज आपने सुबह से अगर इनका कार्यक्रम देखा हो और अभी तक भी साथ में है, उनको पता होगा कि सुबह ये 7:30 बजे से कार्यक्रम में लगे हुए हैं, अभी तक इनको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली, फिर भी इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, ये आप और मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे गुलाब जी भाई साहब के लिए मैं बधाई देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे और लंबी उम्र आपको भगवान दे। ऐसे गुलाब जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम नागरिक प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें कि आपने यहाँ पर गुलाब जी भाई साहब के इस जन्मदिन के अवसर पर आकर 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं ग्रामीण विधानसभा की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे कनकमल जी कटारा साहब जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद साहब है, हमारे प्रथम नागरिक GS जी टांग साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम नागरिक रविंद्र जी श्रीमाली साहब जिलाध्यक्ष, मेरे साथी भाई ललित जी ओसवाल साहब और उप महापौर मेरे छोटे भाई पारस जी सिंघी साहब, और इस आयोजन का संचालन करने वाले मेरे छोटे भाई पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के और प्रभारी भाई गजेंद्र जी भंडारी साहब, और हमारे तीनों महामंत्री बहन किरण जी, भाई गजपाल सिंह जी और भाई मनोज जी,
और सम्मानित जिले के पदाधिकारी, मेरी माताएं बहनें और हमारे जितने जनप्रतिनिधि, पार्षद हो, प्रधान हो और चाहे जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच गण, जो वास्तव में आपने आज यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कद्दावर नेता का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। एक हमारे को इनका मार्गदर्शन से और इनकी जीवनी से हमारे को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी हमारे देश के लिए, हमारा समाज का प्रतिपक्ष के जो दायित्व को, जो विधानसभा में जी कटारा साहब से अनुरोध करूंगी, आप पधारें और सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कन्नमल जी कटारा साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता है जिनके जन्म दिवस के बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय हमारे बीच में उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल जी मीणा जी, और मैं जितना नाम लूं इतना बहुत कम है। जितनी शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचा करके आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का राज कायम करेंगे, यह आपकी निष्ठा के कारण से हम निःशुल्क से आगे बढ़ेंगे। मैं 2002 का चुनाव की याद दिलाता हूं और हम सबको प्रेरणा देते रहें, मार्ग दिखाते रहें, मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय पुनिया साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कटारा साहब। अब मैं उदयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन लाल जी मीणा। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, गुलाब कटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के 78वें जन्मोत्सव पे उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश जी पुनिया साहब, और आज हम सब एकत्र होकर जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे हमारे राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, आदरणीय तुलसी सिंह जी मीणा साहब, आदरणीय ललित जी एमएलए साहब, आदरणीय हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय श्रीमाली साहब, आदरणीय हमारे महापौर साहब आदरणीय टांक साहब, आदरणीय पारस जी हमारे उप महापौर साहब, और भाई गजेंद्र जी भंडारी साहब, तमाम हमारे इस हॉल में उपस्थित ताराचंद जी भाई साहब, युद्धेश जी, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, और तमाम हमारी महिला के रजनी जी दीदी, सभी तमाम इस हॉल में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, युवा साथियों, प्रेस के मेरे साथी मित्रों, आज गुलाब जी भाई साहब का 78वां जन्म दिवस हम सब लोग सुबह से ही रक्तदान शिविर लगाकर, और रक्तदान का शिविर देव जी पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाकर सेवा के अनेक कार्यक्रम करके होने के नाते आप सबका भी, और ये उदयपुर जो डिवीजन है, ये तमाम आदिवासी भाइयों बहनों की तरफ से भी, तमाम नागरिकों की तरफ से भी मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का जन्म दिवस पे हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। 3 में सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीतिक क्षेत्र में आया, सलूमर से एमएलए बना। मैं एक बार गुलाब जी भाई साहब जब होम मिनिस्टर से तो मैं मिलने गया, कोई काम के लिए गया, उन्होंने कहा काम हो जाएगा, काम हो गया। फिर उन्होंने पूछा कल शनिवार रविवार है, आप सलूमर जाओगे, कैसे जाओगे? मैंने कहा वैसा मेरे पास बोलेरो है, मैं बोलेरो से जाऊँगा। और मेरे को कहा आज के बाद जीवन में कभी बोलेरो से उदयपुर अपने क्षेत्र में मत जाना, आपके लिए ट्रेन है, आपके लिए वोल्वो बस है, आप रिस्क क्यों लेते हो? और उस दिन की बात है भाई साहब, मैंने जहाँ तक हो सका जयपुर से सलूमरिया
जयपुर से उदयपुर आने के लिए जब तक सरकारी सेवा, सरकारी बस, सरकारी रेल जो सुविधा मिलती है, उसका आपके कहने के आधार पर मैंने अपना इस काम को प्रारंभ किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हम लोग नए नए बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय और जिनका आज जन्मदिन है, ऐसे हम सबके आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी, आदरणीय कनकमल कटारा जी, अर्जुन मीणा जी, फूल सिंह जी, ललित जी, जीएस डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित भाई पारस सिंघवी जी और मंच के मेरे सामने ठीक बैठे हुए हमारे बहुत ही श्रद्धा के योग्य और हमारे पार्टी के इस क्षेत्र के वरिष्ठ सभी लोग, आदरणीय हीरालाल कटारिया जी, कुबीलाल जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय युधिष्ठिर कुमावत जी, भाई प्रमोद सामर जी, आदरणीय रजनी जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं देख रहा हूं कि इस हॉल में भी 3 पीढ़ी के लोग हैं। आदरणीय हीरालाल जी कटारिया साहब उस पुरानी पीढ़ी के लोगों में से हैं। बीच की पंक्ति में कुछ हम जैसे मध्यम पीढ़ी के लोग हैं और पीछे जो नौजवान बैठे हैं वो आलिया भट्ट, कंगना रनावत, कृति सेना, कई ऋतिक रोशन भी सीटी बजा रहे हैं। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें और खड़े होकर करेंगे तो बहुत बड़ा मान होगा। कई बार बच्चों के जन्मदिन पे गाना बजता है, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू और खाने को मिलते लड्डू। अब लड्डू तो भाई साहब बाद में खिलाएंगे आपको। एक कहावत है कि कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता। आदरणीय कटारिया साहब की जीवन की खूबी और विशेषताएं वो हैं जिन्होंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में नई पीढ़ी के लिए पद चिन्ह बनाए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि नई पीढ़ी की भारतीय जनता पार्टी आपके पद चिन्हों पर चलकर उदयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में एक नई मिसाल पेश करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि राजनीति की रफ्तीली राहें हैं, ये काजल की कोठरी है और इस काजल की कोठरी से वापस निष्कलंक होकर बाहर आना ये बहुत दुष्कर है। मैं जितना आपको जानता हूं, जितना आपको सुना, आपने वाकई काजल की कोठरी से बाहर आकर राजनीति में सुचिता का वो पैमाना और मापदंड स्थापित किया। मैं सुनता था कि किस तरीके से आप आदिवासी क्षेत्र में मोटरसाइकिल से बरसों बरस तक लगातार अहर्निश
अभी अर्जुन जी कह रहे थे कि मैं वोल्वो में आता हूं, मैं रेलगाड़ी में आता हूं, पर अर्जुन जी आप हवाई जहाज में भी तो आते हो। लेकिन कटारिया साहब के जमाने में तो हवाई जहाज बहुत बाद में आई, आपने तो मोटरसाइकिल भी जिंदगी बिताई है। और इसलिए मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं इतिहास को, तो जनसंघ की 3% मत और 3 सीटें, और आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और 303 सीटें, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान, डॉक्टर ऐसे हमारे तमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उत्सर्ग से और गुलाब चंद कटारिया जी जैसे लोगों के परिश्रम से खड़ी हुई पार्टी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे भी 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला। राजस्थान में अभी चर्चा चल रही थी कि उदयपुर में सुखाड़िया जी राजनीति के पर्याय थे, उसके बाद आपका नाम लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की इतिहास की यात्रा में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी के बाद किसी शख्स का नाम आता है तो उनका नाम गुलाब चंद कटारिया। गुलाब जी सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं, किसी आदमी का नाम कमल हो और चुनाव चिन्ह भी कमल हो तो एक ही फूल का आने लेता, आप तो 2-2 का ले रहे हो। नाम गुलाब है लेकिन चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने पूछा कि कलाम साहब, आपके राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक होगा? तो कलाम साहब ने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना यह सबसे शुभ मुहूर्त है, इसलिए किसी भी समय नामांकन करवा लीजिए। आप जितना तो नहीं, लेकिन मैं जितने राजनीतिक जीवन में समझ पाया, भले ही लोकतंत्र पर, राजनीति की विकृतियों पर उंगली उठती होंगी, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लेने के बाद हम राजनीतिक विचार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार से जुड़े, ये हमारा दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा सौभाग्य ये कि राजनीति में, समाज में कर्म करते करते ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी, पार्टी को ऊंचाइयां दी, राजनीति में सोपान तय किए। उदयपुर की जनता भी सौभाग्यशाली है कि उनको गुलाब जी जैसा जनप्रतिनिधि मिला। हमें बहुत सारी बातें आपके जीवन से सीखने को मिलती हैं। शनिवार और रविवार को यदि उदयपुर में हाजिरी देनी है तो उसमें कोई समझौता नहीं। कई बार बहुत ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आपको मनाना पड़ता है, और दूसरा आपने मिलने का समय निश्चित कर दिया तो वो भी उसकी पालना करना मुश्किल है आजकल। आपने किया। और अभी टाक साहब कह रहे थे, मैं कई बार सुनता हूं, भाई साहब के सामने तो कोई कहे कि नहीं कहे, लेकिन मुझे उदयपुर के लोग कई बार मजाक में कहते हैं कि नाली का उद्घाटन भी करना हो तो गुलाब जी भाई साहब ही करते हैं। अब उन्होंने तो मजाक में कही होगी, लेकिन किसी पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष, और वो अपने शहर की पहुंच रहा। इसलिए जमीन से जुड़कर आपने पार्टी की अनंत आकाश की ऊंचाइयों के सोपान को छुआ। मैं इसके लिए आपका प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं क्योंकि मैं उदयपुर में आपके जन्मदिन पे मुझे याद नहीं आ रहा कभी आया हूं मैं, और ये कोई संयोग ही है। मैं नवरात्रा पे
माता त्रिपुरा सुंदरी जी के दर्शन करने जा रहा था, और ये भी शायद माता जी का ये आशीर्वाद है कि वो हम सबको ऊर्जा दें, भारतीय जनता पार्टी को ताकत दें और आपको शतायु करें, ताकि हम सब लोग आपसे प्रेरणा लेकर राजनीति में और ताकत और ऊर्जा के साथ काम करें। मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए इन सब की तरफ से अभिनंदन भी करूंगा, और मैं उदयपुर के लोगों को चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक साइट शुरू की है कमल पुष्प के नाम से। उस पर आप अपने पुराने संस्मरण जो पार्टी के जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के समय से जो आपके अनुभव हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा समय संघर्ष का था, और जब सत्ता का समय था और सत्ता का समय है तो भी सुशासन और विकास को लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें, ये संस्मरण भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, राजनीति में कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। दुनिया में ऐसी भीषण महामारी थी कोरोना जैसी, और इस कोरोना की ऐसी व्यापक महामारी के बीच में जिस तरीके से पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने और कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो मिसाल कायम की, उदयपुर के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं थे, लेकिन मुझे गुलाब जी भाई साहब बताते थे कि आज रात को नींद नहीं आई, क्योंकि जो दृश्य था वो विचलित करने वाला था। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार का मुखिया हूं कि जिस परिवार के लोगों ने, और इसलिए आप उस बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी देखा, जिन्होंने समाज में राजनीतिक सरोकार भी पैदा किए, और शासन के जरिए आपने एक शुचिता के मापदंड जो तय किए, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का कारक है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही मार्गदर्शक उद्बोधन हमारे को प्राप्त हुआ। अब मैं हम सभी के मार्ग भगवान एकलिंगनाथ की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की। आज आप सबके आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने इस कार्यक्रम में शरीक होकर आपका, मेरा, मेवाड़ के हजारों कार्यकर्ताओं का जो सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मेरे सभी सहयोगी मित्र, सांसद कर्नल जी, भाई अर्जुन जी, फूल सिंह जी, आदरणीय टांक साहब, श्रीमाली जी, पारक जी, ओसवाल जी, और मेरे सामने आदरणीय कटारिया साहब, जिन्होंने जनसंघ जब प्रारंभ हुआ था, मैं सोचता हूँ इस बड़गांव पंचायत समिति के पहले उप प्रधान बनने का जिनको जनसंघ के साथ, वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए हम पधारे। आप सभी नगर के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, ये वास्तव में आज जो बात आप कह रहे हो, ये मेरी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुंदर सिंह जी भंडारी को बहुत नज़दीक से देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में संघ के उन प्रचारकों को देखा जिन्होंने न कभी भूख की चिंता की, न कभी साधन की चिंता की, न उनको सोने की जगह कहाँ मिलेगी इसका पता था। किसी ने बस स्टैंड पर रात गुजारी, किसी ने रेलवे स्टेशन की बेंच पे अपना दिन गुजारा। इस राष्ट्रीय कार्य को करने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को खपाया, मैंने प्रत्यक्ष उनको अपनी आंखों से देखा। मैं जब कभी भी सोचता हूँ कि ये गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग में करके आया है और आज एक संघ का झोला लटका कर गांव-गांव घूम रहा है,
आखिर इसके पीछे इसकी प्रेरणा क्या है। भंडारी जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। अगर कभी रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट की देर हो जाती तो वो स्वयं टेम्पो करके और अपनी अटैची लेकर बैठ जाते थे, और जब घर पे आ जाते थे तो हमको लगता था आज हमने महान पाप किया है। लेकिन जब जाते थे तो डरते हुए जाते थे, पर वो कहते थे भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, आज चेटक 15 मिनट पहले आ गई और मैं तो उदयपुर का ही रहने वाला हूँ, इसलिए घर आ गया, तो कोई ऐसी बात नहीं। वास्तव में इस संगठन को जिसने गढ़ा है उन महान मूर्तियों का ही मुझ पर एहसान है कि उन्होंने मुझे भी कुछ संस्कार देने का प्रयास किया और मैंने भी वहीं से कुछ सीखा। मैं सोचता हूँ उनके बराबरी तो आज भी किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। जो सादगीपूर्ण जीवन, जो संघर्षपूर्ण जीवन, जो अंधेरे कुएं में छलांग लगाकर जिंदगी को दांव पे लगाने वाले लोग, उन लोगों की प्रेरणा। और मैंने दीनदयाल जी को आमना सामने कई बार अपने शिक्षा वर्ग में और कार्यक्रम में देखा है। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने उस समय 46 और 42 में संघ के प्रचारक बने होंगे, उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कल का भविष्य क्या होगा। लेकिन इस राष्ट्र देवता की सेवा के लिए, इस महान देश की महान संस्कृति को बचाने के लिए, इस महान देश को महान बनाने के लिए अपने आप को, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, बिक सकता हूँ पर कभी झुक नहीं सकता हूँ। यह जो आदर्श है दोस्तों, ये हमारी दौलत है। इस दौलत ने हम सब लोगों को संभालने का प्रयत्न किया है। इसके कारण से हमारे जीवन में लगा, मिले कुछ न मिले कोई चिंता नहीं, पर माँ भारती की सेवा अच्छी से अच्छी कैसे हो सकती है। और हमने राजनीतिक पार्टी में कुछ यहाँ लड्डू खाने नहीं आए हैं, कुछ पद प्राप्त करने नहीं आए हैं। हम देश बनाने की मानसिकता को लेकर के और इस रास्ते पर जब आए हैं तो उसी कारण से सफलता जो मिलती है ना, सफलता देने वाला तो कोई ऊपर बैठा दोस्त, वो तुम्हारा हिसाब मिलाता रहता है। आज जो तुम्हें सफलता मिली, आज जो देश का नेतृत्व तुम्हें मिला, ये तुम्हारे कर्मों के कारण से मिला, तुम्हारे संघर्षों के कारण से मिला, तुम्हारी तकलीफों के कारण से मिला। तुमने जो उतार चढ़ाव देखे, तुमने जो इमरजेंसी में जेलों में भुगता, जो कुछ भी कष्ट तुमने देखा, भगवान ने वो सारा तुम्हारा चोपड़ा बना रखा था। और उसके कारण से एक दूध बेचने वाले बच्चे को हिंदुस्तान की राजनीति में इस पद पर लाकर खड़ा किया। ये चमत्कार किसका है? ये कोई ईश्वरीय शक्ति का है। दोस्तों, जब कर्म करते हो ना, तो कर्म का फल देने वाला कोई दूसरा होता है। मैं सोचता हूँ राजनीति में जिस प्रकार से आए हैं, देश निर्माण के लिए आए हैं, केवल नेता बनाने के लिए नहीं आए। कुछ लोगों के हम माला पहनाने के लिए और उनकी जय जयकार करने के लिए नहीं आए हैं। हम माँ भारती की सेवा का संकल्प लेकर के आए हैं। और उसके कारण से हमारी यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न चली हो, रास्ते कितने भी गलत क्यों न आए होंगे, लेकिन हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटी। जब हम 2 लोग रह गए थे लोकसभा में, तब हमारी कांग्रेस मजाक उड़ाता। जब 84 के चुनाव में मैं भानु जी का यहाँ काम देखता था, भानु जी जब चुनाव हार गए थे 84 का, तो हमारे यहाँ कांग्रेस के बंधुओं ने जब जुलूस निकाला था, विजय जुलूस, उसमें संघ के नेताओं को इस तरह से डंडी में लगा करके उस जुलूस के बीच में उठाते जाते थे। नेक क्रिया हाय हाय, नेक क्रिया हाय हाय। हमने वो भी अनुभव किया और देखा था। हमने कहा तुम्हें आज अभिमान आ गया होगा, लेकिन संघ के लोगों ने जिस राष्ट्र देवता की सेवा के लिए अपने 96 साल बर्बाद किए होंगे, उसकी सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी और इस विचारधारा की जीत होगी। और उसी आधार पर, विचारधारा के आधार पर चले। हमने राजनीतिक पार्टी में जिस प्रकार का उतार चढ़ाव देखा है, मैं सोचता हूँ मैं भैरव सिंह जी जैसा राजस्थान का मुख्यमंत्री 77 में बन जाने के बाद अगर मैं उनको प्रवास पे कभी बांसवाड़ा के दौरे पर ले जाता और रात तक कहीं रास्ते में रोटी नहीं मिलती, तो गुलाब जी यार यहीं रुक जाओ यार, ये समझ में दाल बाटी बन रही है, रात को 11 बजे दाल बाटी खाता है। एक मुख्यमंत्री है, उसके कारण से आज हम इस रास्ते पर हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं जो कुछ करता हूँ या कर रहा हूँ, मैं कोई किसी पे एहसान नहीं करता हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे इस स्थान पर लाकर जो सम्मान और मान दिया है, मैं उस कार्यकर्ता को एक तरह से उसका एक अधिक से अधिक सम्मान करूं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ये कोई और पार्टियों की तरह से पार्टी नहीं है दोस्तों। अगर विचार कर लेना ठीक प्रकार से, अपने मन को टटोल लेना, हम जिस साधना के लिए आए हैं ना, वो भारत को
विश्व गुरु के स्थान पर देखने का सपना लेकर आए हैं। हमने संघ में गीत गाया था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम साधना की पूर्ति के लिए इस रास्ते पर आए हैं। हम कोई राजनीति के लिए केवल एक पार्टी की कमी थी इसलिए हमने एक दूसरी पार्टी बना दी, ये कोई हमारी अस्तर की पार्टी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि वास्तव में हमको जनता प्यार क्यों करती है। इस उदयपुर की जनता ने सुखाड़िया जी के जाने के बाद दोस्तों, आप और मैं इतना कर्जदार हूँ उदयपुर की जनता का, जिसका ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। दोस्तों, आज उदयपुर की जनता ने सुखाड़िया जी के 72 में जाने के बाद है ना, उस समय तक केवल 4 चुनाव वो जीते थे और 6 चुनाव केवल पूरे हुए थे। उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं ना, वो आज 15वां चुनाव है ना, 9 चुनाव उसके बाद हुए हैं। इस उदयपुर की जनता ने 9 बार में से 7 बार भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन करके दिया है। इस जनता का तो जितना कर्जा चढ़ा हुआ है ना, वो हम मर भी जाएं दिन और रात सेवा करके तो नहीं चुका सकते हैं। ये किस कारण से? विचारधारा से जुड़े इसलिए वोट देते हैं। गुलाब चंद का चेहरा इस कारण से वोट नहीं देते हैं दोस्त, ये विचारधारा को वोट देते हैं। उस राष्ट्रीय विचारधारा के लिए उदयपुर की जनता, मैं सोचता हूँ जब भानु कुँवर जी चुनाव लड़ते थे सुखाड़िया जी के सामने, एक साइकिल वाला एक मुख्यमंत्री का मुकाबला करता है और बीबीसी को यह बोलना पड़ता है कि एक साइकिल वाला। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।